Good morning students. Today's video number second for class 11th subject business study. Beta last video we discuss about meaning of cooperative society verbally बेटा लास्ट वीडियो में कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है इसके बारे में डिस्कस किया था। कोऑपरेटिव मींस वर्किंग कलेक्टिवली, जब कई व्यक्ति मिलजुल के अपने मेंबर की वेलफेयर के लिए काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन और कोऑपरेटिव सोसाइटी। इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन joined together for the purpose of welfare of its member। ये एक ऐसे कई व्यक्तियों का समूह होता है जो अपनी वॉलंटरी अपनी इच्छा से इकट्ठे होते हैं। और किस लिए होते हैं बेटा? अपने मेंबरों की भलाई के लिए। तो आज का टॉपिक बेटा सेकंड वीडियो में फीचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो फर्स्ट फीचर इज कोऑपरेटिव सोसाइटी और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन वॉलंटरी मेंबरशिप। बेटा लास्ट वीडियो बेटा ज्वाइंट हिंदू फैमिली हमने डिस्कस किया था, उसमें हिंदुओं का परिवार ही जो उस फैमिली का मेंबर है वही उसका मेंबर बन सकता है। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबरशिप कोई भी व्यक्ति बन सकता है, फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट होता है बेटा। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती किसी कास्ट की, किसी धर्म की। कोई भी व्यक्ति इसका सोसाइटी में मेंबर बन सकता है, जब चाहे वो छोड़ के जा सकता है। लेकिन बेटा इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है, कोई भी व्यक्ति अपना शेयर किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकता। और स्पेशली जैसे कोई फार्मर सोसाइटी है तो उसमें फार्मर ही मेंबर बन सकते हैं, दूसरे व्यक्ति मेंबर नहीं बन सकते। तो फर्स्ट फीचर क्या बेटा? कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबरशिप बढ़ना अपनी इच्छा पे डिपेंड करता है, कोई भी लीगल बाउंडेशन नहीं होती। सेकंड वन बेटा लीगल स्टेटस। कोऑपरेटिव सोसाइटी का बिजनेस अपने मेंबर से सेपरेट होता है। कब? आफ्टर रजिस्ट्रेशन अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है सोसाइटी एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग। बेटा आगे बेटा डिस्कस करेंगे हम पार्टनरशिप में और कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या डिफरेंस है। एक तो डिफरेंस हो जाएगा बेटा एक्ट का, सोसाइटी एक्ट 1912 है जबकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। तो बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन करने के बाद सोसाइटी का बिजनेस अपने मेंबरों से सेपरेट होता है। सोसाइटी अपने नाम से कोई एसेट परचेज और सेल कर सकती है, सोसाइटी अपने नेम से किसी पे केस कर सकती है और सोसाइटी में भी केस किया जा सकता है आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। मतलब कि सोसाइटी का बिजनेस उसके मेंबरों से सेपरेट हो जाता है, सेपरेट लीगल एंटिटी या लीगल स्टेटस सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। थर्ड वन बेटा अगर सोसाइटी का सेपरेट बिजनेस है तो सोसाइटी के जो भी मेंबर हैं उनकी लायबिलिटी क्या होगी बेटा? लिमिटेड। एक डिफरेंस यहाँ भी हो जाएगा बेटा, पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर की लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड, सोसाइटी के मेंबर की लायबिलिटी क्या होती है बेटा? लिमिटेड। और लिमिटेड कितने तक बेटा? टू देयर शेयर, जितना उनका शेयर है। सपोज करो हमने सोसाइटी में 100 रुपीज का शेयर परचेज किया है और हम उसमें 80 रुपीज पे कर चुके, तो बाकी जो बैलेंस है 20 रुपीज वही हमारी देनदारी होगी। अगर सोसाइटी लॉस में है तो हमारे से बाकी बचे हुए 20 रुपीज ही हमने सोसाइटी को देने पड़ेंगे। या हमने कोई सोसाइटी को स्पेशल गारंटी दी है कि लॉस होगा तो हम आपको 1 लाख तक देंगे, तो हमारी लायबिलिटी 1 लाख तक की ही हो सकती है। तो सोसाइटी के मेंबर की लायबिलिटी उनके शेयर के अकॉर्डिंग या जितनी उन्होंने गारंटी दी है उस तक की लायबिलिटी क्या होती है बेटा? लिमिटेड होती है। फोर्थ फीचर क्या बेटा? सोसाइटी का बिजनेस का जो कंट्रोल कौन करते हैं बेटा? मैनेजमेंट कमेटी। और मैनेजमेंट कमेटी कैसे इलेक्ट होती है बेटा? इसके मेंबरों के द्वारा इलेक्शन होता है और जो उसमें प्रेसिडेंट सेक्रेटरी इलेक्ट कर लिया जाएगा वो सोसाइटी के बिजनेस को कंट्रोल या रन करेगा, चलाएगा।
अगली फीचर क्या बेटा, सोसाइटी का मेन मोटिव क्या होता है बेटा, अपने मेंबरों की वेलफेयर करना, सर्विस देना, ना कि प्रॉफिट कमाना। पार्टनरशिप का मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है, जबकि सोसाइटी का मेन मोटिव सर्विस प्रोवाइड टू इट्स मेंबर एंड सोसाइटी। सिक्स्थ फीचर क्या बेटा, इक्वलिटी ऑफ वोटिंग राइट। ये इंपॉर्टेंट बेटा, हर सोसाइटी के अंदर जो मैनेजमेंट सिलेक्ट होगी वो इसके मेंबरों द्वारा इलेक्ट की जाएगी, उसमें चुनाव होंगे, इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन में एक व्यक्ति को एक वोट डालने का राइट होता है। इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो बिजनेस रन होता है वो होता है डेमोक्रेटिक वे से, प्रजातांत्रिक वे से। जैसे अपने गांव में सरपंच के इलेक्शन होते हैं तो उसमें चाहे 100 एकड़ का किसान हो, चाहे 1 एकड़ का हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, उसमें एक व्यक्ति का एक वोट ही काउंट होगा। एमएलए के इलेक्शन होते हैं, चाहे कुलदीप बिश्नोई वोट डाल ले तो उसका भी एक वोट काउंट होगा, और चाहे गरीब किसान डाल ले उसका भी एक वोट काउंट होगा। यानी कि सोसाइटी के अंदर जो राज होता है, जो मैनेजमेंट होती है, वो डेमोक्रेटिक वे से चलता है और एक व्यक्ति को एक वोट डालने का राइट होता है। अगला क्या बेटा, डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। यदि सोसाइटी में कुछ प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करेंगे सोसाइटी के मेंबर। सपोज करो 100 रुपीज प्रॉफिट उसने कमाए, तो इसमें से 1/4 या 25% यानी 25 रुपए तो उसने सेविंग करनी पड़ेगी इन फ्यूचर के लिए। यानी जितने प्रॉफिट कमाते हैं उसका 4th शेयर तो उसने सेविंग करना पड़ेगा। सारा प्रॉफिट वो पार्टनर में डिवाइड नहीं करते, मेंबर्स में। उसके बाद बेटा जो आगे जो बचेगा उसमें कुछ डिविडेंड या प्रॉफिट का हिस्सा अपने मेंबरों को फिक्स रेट से दे दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा, लेकिन ये 10% से ज्यादा नहीं होता। यानी कि जितने प्रॉफिट थे 1/4 हिस्सा सेविंग कर लिया, उसका आगे बाकी जो बचा उसका फिक्स रेट से पार्टनर में डिवाइड कर दिया, मेंबर्स में डिवाइड कर दिया, लेकिन नॉट मोर देन 10%। और क्या करेंगे बेटा, एक कुछ पार्ट प्रॉफिट का वो अपनी आसपास की सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए यूज करेंगे, और ये भी शेयर 10% से अधिक नहीं होता। बाकी जो इसको करने के बाद जो बच जाता है वो बोनस के तौर पे अकॉर्डिंग टू देयर कंट्रीब्यूशन ऑफ इट्स मेंबर डिवाइड कर दिया जाएगा। यानी जिसने जितना अधिक कंट्रीब्यूट किया, जिसने अधिक काम किया, उसको अधिक बोनस दे दिया जाएगा। और क्या फीचर डाले, कैश ट्रेडिंग। सोसाइटी के अंदर नॉर्मली व्यापार कैश ट्रेडिंग में होता है। सोसाइटी स्मॉल स्केल पे होती है और फाइनेंस की कमी होती है, तो इसमें नॉर्मली सेल जो करते हैं बेटा नगद पे करते हैं, इसलिए इसकी सेल नॉर्मली कम होती है कंपनी के कंपैरेटिवली। अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस, सोसाइटी का बिजनेस चलाने के लिए रुपए कहाँ से आएंगे बेटा। सबसे पहले जो उसके वॉलंटरी मेंबर बनेंगे वो उसमें रुपया इन्वेस्ट करेंगे, इसके बाद गवर्नमेंट से लोन ले लेंगे, और इसके बाद गवर्नमेंट भी उनको ग्रांट देती है, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव भी क्या बेटा वहाँ पे सर्विस देना, और इस सोसाइटी का मोटिव भी क्या बेटा सर्विस देना। तो सरकार भी समय समय पर इनको अनुदान या ग्रांट देती रहती है। अब अगर गवर्नमेंट ग्रांट देगी तो गवर्नमेंट का सोसाइटी के बिजनेस पर कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है कि भाई जो उन्होंने ग्रांट दी उस रुपए का यूज उन्होंने किस वे से किया। तो बेटा आज की वीडियो थी सेकंड, और इस फीचर के आज का टॉपिक क्या था बेटा, फीचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर मेंबर अपनी इच्छा से बन सकते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसके पास मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, तो बिजनेस का कंट्रोल इनके मेंबर के द्वारा इलेक्ट किए गए मैनेजमेंट कमेटी करती है, और सोसाइटी का मेन मोटिव सर्विस देना होता है। हर व्यक्ति को इक्वल वोटिंग राइट होता है, प्रॉफिट सारा डिवाइड न करके कुछ सेविंग करते हैं, कुछ बांटते हैं, कुछ प्रॉफिट का शेयर सोसाइटी के एरिया के डेवलपमेंट के लिए करते हैं। और इसमें नॉर्मली कैश में ट्रेडिंग होती है, रुपए कहाँ से मिलते हैं, मेंबरों के द्वारा, गवर्नमेंट से लोन लेते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट देती है, और गवर्नमेंट ग्रांट देगी तो गवर्नमेंट का कंट्रोल भी होता है। थैंक यू बेटा।